हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैप वीडियोज में। ज्योतिर्लिंगों की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसका स्थान देश के सभी ज्योतिर्लिंगों में दूसरा है और यह ज्योतिर्लिंग द्वारका में स्थित है, गुजरात राज्य में। तो आज आइए हम बात करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जानते हैं इसके इतिहास के बारे में, जानते हैं कैसे इसे स्थापित किया गया और इस मंदिर से जुड़ी हुई क्या क्या किंवदंतियां हैं, कैसे इसका निर्माण हुआ, कब इसका निर्माण हुआ, किसने इसका निर्माण किया और आप कैसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। अगर आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाते हैं तो वहाँ क्या क्या देख सकते हैं। भगवान शिव का यह मंदिर अपने आप में बहुत खास महत्व रखता है। तो आइए जानते हैं नागेश्वर मंदिर के बारे में। नागेश्वर मंदिर, जैसा कि आप सब जानते हैं, यह एक प्रसिद्ध मंदिर है और जो भगवान शिव को समर्पित है। यह द्वारका, गुजरात के बाहरी क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जैसा कि इसके नाम से ही लगता है, ठीक वैसे ही नागेश्वर का मतलब नागों का ईश्वर। यह विष से बचाव का संकेत भी है। ऐसा माना जाता है रुद्र संहिता में कि भगवान शिव को दारुका वन का नागेश कहा जाता है, मतलब राजा का कहा जाता है। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध मंदिर गुजरात राज्य के द्वारकापुरी से लगभग 17 मील दूरी पर स्थित है। इसकी बहुत ही महिमा बताई गई है। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में जो पुराणों में कथा है, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं और इसके इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि एक कथा है, सुप्रिय नामक एक धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। यह भगवान शिव का अनन्य भक्त था और वह निरंतर उनकी पूजा किया करता था। उसकी पूजा भक्ति, उसकी पूजा करने की शक्ति और लगातार भगवान शिव के प्रति समर्पण से वहाँ का एक राक्षस, दारूक नाम का राक्षस, उससे बड़ा क्रोध में रहता था, बड़ा गुस्सा में रहता था। उसे भगवान शिव की पूजा इस प्रकार अच्छी नहीं लगती थी। वह हमेशा इस प्रयास में रहता था कि कैसे सुप्रिय की पूजा को भंग किया जाए, उसके पूजा में विघ्न लाया जाए। तो इसी क्रम में एक बार हुआ ऐसा कि सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था, मतलब नाव पे सवार होकर। उस राक्षस दारूक ने इसे एक अच्छा अवसर समझा और नौका पर आक्रमण कर दिया। नौका में सवार सभी यात्री को पकड़कर उसने अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया, सुप्रिय को भी। फिर भी सुप्रिय ने कैद में रहकर भी भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा और अन्य भक्तों को शिव भक्ति के प्रति प्रेरणा देने लगा। दारूक ने जब ऐसा सुना अपने सेवकों से, तो वो गुस्से में आकर उस जेल तक आ पहुंचा और देखा कि सुप्रिय अपने दोनों आंख बंद किए शिव के चरणों में ध्यान लगाए बैठा हुआ है। तभी उस दुष्ट राक्षस ने ऊंचे स्वर में डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर, इसमें यहाँ कौन कौन से उपद्रव कर रहा है या करने की सोच रहा है। फिर भी सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई, जिससे दारूक राक्षस बिल्कुल पागल हो उठा। उसने तुरंत अपने सेवकों से कहा कि सुप्रिय और सभी बंदियों को मार डालो। फिर भी सुप्रिय उसके इस आदेश से बिल्कुल भी विचलित न हुआ। वह लगातार अपनी पूजा करने में व्यस्त था। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे पूर्ण विश्वास था कि भगवान शिव उसे इस विपत्ति से छुटकारा अवश्य दिलाएंगे और हुआ भी ऐसा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर खुद उस कारागार में पहुंचे और उस कारागार में एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर एक स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपने पाशुपात अस्त्र भी प्रदान किए, जो कि पाशुपात अस्त्र भगवान शिव का सबसे बड़ा अस्त्र माना जाता है, सबसे अभेद्य अस्त्र। इस अस्त्र से राक्षस दारूक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। तो कुछ इस प्रकार से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अब बात करते हैं, जब आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन को जाएंगे तो वहाँ के आसपास के किस तरह के टूरिस्ट प्लेसेस का आप आनंद ले सकते हैं। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन को जब आप जाते हैं तो आपको एक भगवान शिव की 25 मीटर लंबी एक बैठी हुई मूर्ति का दर्शन होता है। यह मूर्ति काफी मोटी है। जब आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन को जाते हैं तो सबसे पहले आपको भगवान शिव की एक 25 मीटर लंबी मूर्ति देखने को मिलेगी, जो काफ़ी मोटी है, इसलिए इसे मोटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में बात किया जाए, यहाँ के मुख्य आकर्षण के बारे में बात किया जाए, तो इसके आसपास कई सारे पर्यटन स्थल हैं जहाँ आप पूजा करने के बाद घूमने जा सकते हैं। सबसे पहला उसमें स्थान आता है बेट द्वारका आइलैंड का। बेट द्वारका आइलैंड सफ़ेद रेत और प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ यह द्वीप है, जो कि काफ़ी आकर्षक और मनोरम है। दूसरा, द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है। द्वारकाधीश मंदिर अपने आप में एक खास महत्व रखता है, इसलिए हम इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाकर आपको जानकारी देंगे। तीसरा आता है लाइट हाउस। तीसरा जो मनोरम दृश्य देखने लायक जगह है वहाँ पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में, वो है वहाँ का सबसे पुराना लाइट हाउस, जो कि लगभग 1962 में बना है। यह 43 मीटर ऊंचा है। आप इस पर चढ़कर समुद्र का और उसके आसपास के क्षेत्रों का आनंद ले सकते हैं। चौथा है द्वारका बीच और पांचवा गोमती घाट। ऐसे बहुत सारे मनोरम स्थल, पर्यटक स्थल हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास। ज्यादातर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पर्यटन स्थल द्वारका में ही स्थित हैं। तो जब हम द्वारकाधीश मंदिर के बारे में बात करेंगे तो उस वीडियो पे हम इन सभी घूमने की जगहों के विस्तार से जानेंगे। आइए अब बात करते हैं आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका से करीब 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब जानते हैं कि फ्लाइट से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे। नागेश्वर मंदिर का सबसे करीबी एयरपोर्ट पोरबंदर एयरपोर्ट है, जो नागेश्वर मंदिर से लगभग 125 किलोमीटर दूर स्थित है। पोरबंदर एयरपोर्ट देश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप
एयरपोर्ट के माध्यम से आप अगर आना चाहते हैं तो पोरबंदर एयरपोर्ट पे आपको उतरना होगा। और साथ ही आपको राज्य सरकार की बस, गुजरात राज्य सरकार की बस के साथ साथ प्राइवेट बस और टैक्सी की सुविधा भी मिल जाएगी। दूसरी बात करते हैं ट्रेन से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के सबसे आसपास का जो स्टेशन है वह द्वारका ही है, जो लगभग 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। द्वारका रेलवे स्टेशन बेंगलोर से जुड़ा हुआ है। मुंबई से, विशाखापत्तनम से, जयपुर से, दिल्ली से, वाराणसी से और हैदराबाद से डायरेक्ट द्वारका आप आ जा सकते हैं। अगर आप इन शहरों या इसके आसपास के शहरों से जुड़े हुए हैं तो आप अपने शहर से नागेश्वर मंदिर जाने के लिए द्वारका रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं, जहां से फिर आपको प्राइवेट टैक्सी या बस की सुविधा नागेश्वर मंदिर तक जाने के लिए मिल जाएगी। अब जानते हैं कि बस से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए गुजरात के विभिन्न शहरों से आपको बस आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई श्रद्धालु या पर्यटक गुजरात के अलावा किसी अन्य राज्य से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने बस के माध्यम से आना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले गुजरात के राजकोट शहर जाना पड़ेगा, जहां से नागेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 225 किलोमीटर है। फिर राजकोट से द्वारका जाने के लिए आपको बस, ट्रेन, टैक्सी तीनों में से किसी भी की भी सुविधा आसानी से मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं और वहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए ऐसे ही हमारे YouTube चैनल मैप वीडियोज़ में। आगे हम और भी ज्योतिर्लिंगों के इतिहास के बारे में, वहाँ कैसे पहुँचे उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।